शॉर्ट स्क्वीज। दोस्तों आज मार्केट में हमें परफेक्टली देखने को मिला शॉर्ट स्क्वीज, और ये मार्केट को कहाँ तक ले जा सकती है वो आज हम डिस्कस करेंगे। ये शॉर्ट स्क्वीज आया क्यों, ऐसा क्या हुआ कि हमें इतना ज़बरदस्त शॉर्ट स्क्वीज देखने को मिला कि सारे के सारे शॉर्ट्स जो भरे बैठे थे उनका बैंड बज गया और मार्केट नॉन स्टॉप टिक 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 बिना रुके ऊपर सारे अपने रेजिस्टेंस निकाल के डे हाई पे जाके बंद हुआ। सारी चीजें डिस्कस करेंगे इस प्रेजेंटेशन स्लाइड्स पे, जिसमें आपका प्राइस एक्शन होगा, टाइम फ्रेम पे डिफरेंट चार्ट्स होंगे जो आपके साथ डिस्कस करूंगा, ऑप्शन चेन होगी जिसको एनालाइज करेंगे क्या ऐसा भयंकर ऑप्शन चेन में आज बना है, और टेलीग्राम पे हमने कब और क्या ट्रेड लिया और क्यों ट्रेड्स को हमने कैरी किया, ये सारा का सारा समझेंगे। वीकेंड का वीडियो है, थोड़ा टाइम निकाल के आराम से देखिएगा। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज आपको समझने की जरूरत है, ब्रेंट क्रूड आपका 86 के आसपास चल रहा है, डॉलर रुपया आपका 95.10 पे बंद हुआ है, जिसमें 0.65% की इंप्रूवमेंट है, स्ट्रॉन्ग होके बंद हुआ है। ड्राउ फ्यूचर आपका 250 टू 300 पॉइंट्स प्लस में है। यूरोप आपका 1% प्लस में है, 1% के ऊपर है, और एशिया जो बंद हुआ है वो बहुत बढ़िया गुड ग्रीन में बंद हुआ है। ये ओवरऑल ग्लोबल मैक्रोज हैं जो हमें पता होने चाहिए कि मार्केट में क्या हुआ है, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई वी हैव कैरीड ओवर लॉन्ग पोजीशन ओवर द वीकेंड। ये सबसे पहली स्लाइड है दोस्तों, ये निफ्टी है और ये निफ्टी का है पुट कॉल रेशियो। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.42 पे। अब 1.42 आप इसको ओवरबॉट भी कह सकते हैं। देखिए एक इंडिकेटर का आपको एग्जांपल देता हूँ, आरएसआई। मेरे पास बहुत बढ़िया मैसेज आया जिसमें मुझे कहा कि आरएसआई 70 टू 80 चल रहा है। अब रिटेलर्स ज़्यादातर क्या करते हैं, वो देखते हैं 70-80 आरएसआई हो गया 10 मिनट 15 मिनट ओवरली टाइम फ्रेम पे, तो अब मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, ये ज़्यादा ओवरहीट हो गया है। ये ओवरहीट देखिए 90 तक भी जा सकता है, और ओवरहीट हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वापस आपका 20-30 पे आ जाएगा। ओवरहीट हुआ भी है अगर तो ये वापस आपका 60 तक आ जाएगा और 60 के बाद फिर से ऊपर जाएगा, जो प्राइस एक्शन को वापस ऊपर लेके जाएगा। सिमिलरली पुट कॉल रेशियो देखिए, मार्केट अगर नीचे होती है तो पुट कॉल रेशियो 1.2 आपका ओवरबॉट होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन मार्केट में जब बहुत अच्छा मोमेंटम होता है, प्राइस एक्शन सपोर्टिव है, सब चीजें आपकी सपोर्टिव जा रही हैं, तो पुट कॉल रेशियो आपका 1.6 1.7 तक भी जा सकता है। तो ओनली फॉर दिस रीजन की पुट कॉल रेशियो 1.42 है, इसको लॉन्ग नहीं करेंगे, ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। डिप आ सकता है मार्केट में, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन अगर ये मोमेंटम जारी रहा तो हर डिप को मार्केट बाय करेगी। हर डिप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी जहां पे दोबारा हम लॉन्ग बनाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये आईवी स्क्यू है निफ्टी का, आप देख सकते हैं 3.84 पे है, ये बहुत पॉजिटिव है। आप मेरे से पूछेंगे मार्केट बिल्कुल अप ट्रेंड यहाँ से दर्शा रही है कि मार्केट ऊपर जा रही है और बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है मार्केट में, और जो फियर है मार्केट में नीचे जाने का वो बहुत कम है। स्क्यू हमें सपोर्ट करता है कि मार्केट ऊपर जाएगी। दिस इज अनदर रीजन व्हाई वी हैव कैरीड ओवर लॉन्ग पोजीशन ओवर वीकेंड। निफ्टी का 75 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, ये सिर्फ इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, और ये आपका है आरएसआई। देखिए आरएसआई आपका ऑलमोस्ट 65 के आसपास है, और ये मैंने आपको दिखाया था कि निफ्टी का आरएसआई आपका अपवर्ड स्लोपिंग इस चैनल में चल रहा है, और इसने इस चैनल का यहाँ ब्रेकआउट दे दिया है। ये ब्रेकआउट बहुत बढ़िया है, बहुत खतरनाक है, क्योंकि यहाँ ब्रेकआउट देने के बाद ये अपनी नई ट्रेजेक्टरी बनाएगा जो कि इस अपवर्ड स्लोपिंग चैनल के भी ऊपर हो सकती है। दिस इज अनदर रीजन, आप पूछ रहे थे क्यों कैरी करके गया, व्हाई आई हैव कैरीड द लॉन्ग पोजीशन ओवर द वीकेंड। वही कैरी जो करा है वो किया है, लेकिन इसमें खतरा क्या है वो भी आपको बताऊंगा। ये आपका मेरा सबका प्यारा आईवी स्क्यू। देखिए इसको समझने से पहले ये थोड़ी जो लाइंस है इसको समझिए। व्हाइट लाइंस आपकी है 200 डीएमए डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ब्लू लाइन आपकी 100 है, और ये बाकी येलो ग्रीन आपकी 50 है, ये आपकी 20 है, ये आपकी 10 है, यही सारी आगे आ रही है। यहाँ आप देख सकते हैं क्लस्टर ऑफ ईएमएस। अब आपको मैंने इतनी बार बताया था कि विक्स 14 और 17
ये मैंने इतना बताया, विक्स को हमेशा लगा के रखिए। विक्स 14 के नीचे जाएगा तो मार्केट में स्टेबल है, मार्केट ऊपर जाएगी। विक्स 17 के ऊपर जाएगा, मार्केट में नर्वसनेस आएगी और मार्केट नीचे आएगी। विक्स कहाँ क्लोज हुआ है आपका 14.71 पे, और ऑलमोस्ट आई थिंक 14.5 का इसका लो है। आप इसको देखेंगे लगभग 27 मई के बाद, ये कैंडल आप देखिए 27 मई के बाद विक्स आपका यहाँ पे जाके बंद हुआ है 14.71। देखिए आज जो आप ऑप्शन चेन में विटनेस करने वाले हैं ये आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। निफ्टी की 16 जून की ऑप्शन चेन है, ये कॉल्स है, ये पुट है, ये स्ट्राइक प्राइस है। इन द मनी कॉल्स में आप देख सकते हैं सारी की सारी शॉर्ट कवरिंग है। जिन्होंने मंदी की पोजीशन बनाई थी वो कवर करके भाग गए हैं। ओआई गिरा है, प्राइस बढ़ा है। आउट ऑफ द मनी में जाएंगे, यहाँ अच्छा खासा लॉन्ग बिल्डअप है। लॉन्ग बिल्डअप देखिए जब 20 रुपए के ऊपर होता है उसी को मैं मानता हूँ, क्योंकि वो 20 रुपए के नीचे थोड़ा कंफ्यूजन होता है। और आप यहाँ से देख लीजिए 24,000 के आसपास से ये सारी स्ट्राइक्स देख लीजिए आउट ऑफ द मनी की, यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप इसे मैं काउंट करूंगा। पुट साइड पे अक्रॉस ऑल द स्ट्राइक प्राइसेस आप कोई भी देख लीजिए, दबा के शॉर्ट बिल्डअप हुआ है और ट्रेंड बिल्कुल बुलिश है। और ओआई के हिसाब से जो रेंज निफ्टी की निकल रही है वो निकल रही है कॉल साइड पे सबसे ज्यादा ओआई है 24,000 पे, 1,06,00,000। हालांकि इसमें लॉन्ग बिल्डअप है, ये आप ध्यान रखिएगा। और पुट साइड पे जो कि प्योर शॉर्ट बिल्डअप है 98 लाख का ओआई है 23,400 की स्ट्राइक पे। तो रेंज निकल रही है 24,000 टू 23,400। नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट, पुट माइनस कॉल ओआई चेंज। दोस्तों आज है आपका फ्राइडे, अभी मंडे है, ट्यूसडे है, 2 दिन है आपकी एक्सपायरी में, और आपका पुट माइनस कॉल ओआई चेंज दिखा रहा है 6 करोड़ प्लस। ये फिगर आपको कभी फ्राइडे को दिखे तो मुझे जरूर मैसेज या व्हाट्सएप करके बताइएगा, क्योंकि ये बहुत रेयर है। ये दिखा रहा है कितने स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस और मोमेंटम है निफ्टी के अंदर। दोस्तों अगर निफ्टी बुलिश है तो बैंक निफ्टी कैसे बुलिश नहीं हो सकता। बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, कॉल साइड जबरदस्त। देखिए शॉर्ट कवरिंग तो हो गई, वो गेम खत्म हो गई उनकी। लॉन्ग बिल्डअप आपको देखने को मिलेगा। इन द मनी चले जाइए, आउट ऑफ द मनी चले जाइए। आप पुट साइड आएंगे, जबरदस्त शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिलेगा, चाहे आप इन द मनी देखिए चाहे आप आउट ऑफ द मनी देखिए। पुट माइनस कॉल 10 लाख, 10 से भी ज्यादा। बैंक निफ्टी में बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, रफली 11 लाख का पुट माइनस कॉल ओआई चेंज है पॉजिटिव। बहुत स्ट्रॉन्ग है बैंक निफ्टी। दोस्तों ये पहला चार्ट है जो थोड़ा सा कॉशियस होने को बताता है। निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। वीकली कैंडल देखेंगे, देखिए ये मिक्स है लेकिन कॉशियस भी है थोड़ा। वीकली कैंडल देखेंगे आप, लोअर हाई लोअर लो ही है अगर आप इस कैंडल को पढ़ेंगे तो। और इस कैंडल के ऊपर देखेंगे, आज इसको कम से कम मेरे ख्याल से जो मैंने टेलीग्राम पे लिखा था 23,750 850 जाना चाहिए था, वो पिछले वीक का हाई भी निकाल देती। और ये जो आप डाउनवर्ड स्लोपिंग येलो लाइन देख रहे हैं, ये ब्लू लाइन यहाँ पे आ रही है, ये 100 है, ये ऊपर से फॉलिंग 50 है, सॉरी 20 है, और ये 50 है। ये सारी वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है। तो अभी 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी हमने पार नहीं करा है। और ये 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ कर रही है, इस लेवल को ध्यान रखना 23,750 के आसपास। ये कॉशियस था वीकली टाइम फ्रेम पे। और बुलिशनेस क्या है यहीं पे, कैंडल देखिए, जबरदस्त कैंडल। ओपन इज इक्वल टू लो, क्लोज इज इक्वल टू हाई। बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल मानी जाती है ये, और वो भी वीकली क्लोजिंग पे आई है, तो ये कुछ अपने आप में बयां करती है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन व्हाई आई हैव कैरीड द पोजीशन। बट थोड़ा सा एक कंसर्न मैंने आपको बताया है 23,750 850 का, अगर आज वो निकल जाता तो मजा आ जाए। ये बहुत इंटरेस्टिंग है निफ्टी डेली टाइम फ्रेम। ये आज की निफ्टी की ग्रीन कैंडल है, बहुत बुलिश, बहुत अच्छी कैंडल है। आज निफ्टी ने इस कैंडल पे किया क्या है देखिए, निफ्टी ने आज क्या निकाला, रेजिस्टेंस 1 23,275 टू 350, बहुत भयंकर रेजिस्टेंस था ये। रेजिस्टेंस 2 23,475 टू 550। और क्या निकाला, 10 डीएमए 20 डीएमए, ये दोनों आज निकाली। ये आप येलो लाइन देख सकते हैं, दिस इज 10 डीएमए, ये ब्लू लाइन आप देख सकते हैं, दिस इज 20 डीएमए। बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप, बहुत दिनों के बाद सारी चीजें एकदम चीर फाड़ करती हुई निफ्टी ऊपर निकल गई। अब आगे क्या,
अब मैंने आपको एक लेवल बताया था वीकली टाइम फ्रेम पे 23,750, ये क्या था आपका 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये ग्रीन लाइन देख रहे हैं नीचे जो आ रही है, दिस फॉलिंग ग्रीन लाइन, डॉटेड नहीं सॉलिड वाली, ये आ रही है आपकी यहाँ पे, ये आया आपकी 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ध्यान से समझिएगा। ओके गाइस, ये कहाँ पे आ रही है, दिस इज कमिंग एग्जैक्टली एट दिस लेवल। ओके, दिस इज 50 डीएम। और अब ये जो ऊपर से डॉटेड डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन आ रही है, जो मैंने बहुत बार आपको दिखाई है, आप इसको देखेंगे ऊपर काफी पीछे से आ रही है, मार्केट हमेशा यहाँ पे रेजिस्टेंस लेती है, फिर नीचे रेजिस्टेंस लेती है, फिर नीचे। ये जोन, ये आपका मार्केट यहाँ खुलेगी तो ये भी रफली यहीं पे ही आएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन। और इसके ऊपर सबसे बड़ी ये हॉरिजॉन्टल ब्लू लाइन जो आप देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा कंसेशन जोन है, ये आपका 23,850। तो ये जो जोन है, मेरे ख्याल से मंडे मार्केट इसे बिल्कुल हिट करेगा, और इस जोन पे देखना है हमने मार्केट इसे निकालती है या नहीं निकालती। अगर मार्केट ने इसे निकाल दिया तो मार्केट सीधा 24,100 150 जाने के लिए रेडी हो जाएगी। लेकिन ये जोन पूरा, जिसकी जस्टिफिकेशन मैंने आपको अभी दी है, ये मार्केट को निकालना बहुत जरूरी है, कॉन्फ्लेक्शन ऑफ पॉइंट्स है बहुत ज़्यादा यहाँ पे, और ये निकलेगा तो नेक्स्ट लेग ऑफ भयंकर तेजी मार्केट में शुरू हो सकती है। देखिए टेलीग्राम की भी बात कर लेते हैं, फ्री चैनल है, हमने वहाँ पे पहले पुट ली थी, उसमें हमने प्रॉफिट कमाया। उसके बाद देखिए हमने वेट करा रेजिस्टेंस कटने का, जब 23,550 डिसाइसिवली कट गया, उसके ऊपर टिका, तब हमने कॉल ली, और वो भी प्रॉफिट में ही है। जिन्होंने बुक कर लिया होगा ठीक है, वरना मैंने वहाँ पे अपडेट करा था कि मैं इसे कैरी करके जा रहा हूँ। दूसरा बैंक निफ्टी, उसकी भी कॉल ली, उसको भी कैरी करा है। सारी डिटेल टेलीग्राम पे आप वहाँ चेक कर सकते हैं, फ्री चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप ज्वाइन करें। मैं अपनी ट्रेड्स और स्टडी वहाँ पे शेयर करता हूँ। दोस्तों आते हैं लेवल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब करना क्या है, देखिए ऊपर की तरफ जैसा मैंने आपको बताया 23,750 850 रिसेंट मेरा लेटेस्ट टारगेट यही है। लेकिन इसके बीच में छोटे छोटे हर्डल्स हैं। पहला आपका है 23,690, और दूसरा रेजिस्टेंस फेस कर सकती है थोड़ा सा मार्केट 23,735। नीचे क्या है, सपोर्ट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब देखिए ट्रम्प का भरोसा नहीं है, उसने कुछ बोल दिया, पलट गया, गलत बोल दिया, मार्केट ड्रैग हो गई, नीचे आ गई। अब उस पर तो हमारा भरोसा है नहीं, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। लेकिन जो मार्केट, जो चार्ट्स, जो प्राइस एक्शन, जो ऑप्शन चेन, जो डेटा, जो वॉल्यूम्स, जो ये सब हमें बता रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं कि मार्केट ने नीचे से बहुत तगड़ा रिवर्सल दिया है, और शॉर्ट्स को बहुत बुरी तरह ट्रैप किया है। अभी तो ये कवरिंग पे आएंगे, ये तो कुछ भी कवरिंग नहीं है। जिस हिसाब से शॉर्ट्स बने हैं आज की कैंडल, तो कुछ भी कवरिंग नहीं है। अभी मार्केट अगर ये सही हुआ, एमओयू साइन हो गया जिनीवा में संडे को, जिसकी डिस्कशन चल रही है, तो ये फट जाएगी मार्केट ऊपर की तरफ, ये सारे शॉर्ट्स बहुत बुरी तरह स्क्वीज होंगे। तो मार्केट जो हमें कह रही है उसके हिसाब से हमने कैरी करा है। हो सकता है हम गलत हो जाए, हमें ट्रैप कर दिया जाए, कुछ ये कैंसिल हो जाए, सब कुछ ये बोला जाए कि ये सब फ्रॉड है, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, अपडेट आने लग जाए, तो बिल्कुल हमारे वहाँ पे लॉसेस भी हिट होंगे। लेकिन अगर हम इस मार्केट में भी, ऐसे सेटअप में भी, जो चीख चीख के आपको कह रहा है कि मुझे लॉन्ग करो, हम रिस्क लेके लॉन्ग नहीं करेंगे, तो फिर स्टॉक मार्केट में कैसे पैसा कमाएंगे। रिस्क तो हमें लेना ही पड़ेगा, बट कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। ये नहीं कि जहां मन करा बस वहां पे रिस्क ले लिया और पोजीशन बना दी। रिस्क लिया है, उसकी सारी जस्टिफिकेशन आपको पिछली स्लाइड्स में मैंने समझाई। ये हो गए आपके रेजिस्टेंस, ये जस्टिफिकेशन। सपोर्ट आपका सबसे बड़ा है, सबसे पास है 23,450 टू 550, बस इसका ध्यान रखें। बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम, क्या कैंडल है, क्या मूवमेंट है, सारी ईएमएस 10 20 50 100 200 सबके ऊपर आके बंद हुआ है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में करना क्या है, देखिए जैसा मैंने बताया, अगर कुछ खराब नहीं आया तो ये रॉकेट बन जाएगा बिल्कुल हवा में। पहला रेजिस्टेंस देखिए 56,900, अगर बैंक निफ्टी निकाले तो ये जा सकता है आपका। पहला रेजिस्टेंस फेस करेगा 57,400, दूसरा रेजिस्टेंस फेस करेगा 57,800।
सपोर्ट कहाँ पे है बैंक निफ्टी का? छोटा पहला सपोर्ट है 56,700, दूसरा छोटा सपोर्ट है 56,300 टू 400, और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट अब बैंक निफ्टी का बन गया है 55,900 टू 56,100। जब तक ये नहीं टूटता इसको शॉर्ट करने की गलती सपनों में भी ना सोचे। ओके गाइस, आई होप यू एंजॉय द वीडियो। वीकेंड को एंजॉय करें एंड इन द एंड याद रखें जो भी बाय सेल करे फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से करें, बिकॉज नथिंग इज गारंटेड इन स्टॉक मार्केट।